माइनक्राफ्ट का एक ऐसा एंटिटी जो जाइंट से भी ज्यादा खतरनाक है। और ऐसा क्या है जो पिगलिन्स को गोल्ड इतना ज्यादा पसंद होता है? और आपको पता है कि एक साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ था? तो आज इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन। एंशिएंट डेब्रिस एक ऐसी चीज जिससे आप अपना नेदरराइट बनाकर एक पावरफुल आर्मर्स बना सकते हो, लेकिन ये आया कहां से? वैसे तो एंशिएंट डेब्रिस हमको नेदर के काफी ज्यादा डीप जगह पर मिलता है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि नेदर के अंदर एस्टेरॉइड गिरने के कारण यहाँ पर काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस आ गए। लेकिन ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि नेदर के ऊपर काफी बड़ी बेडरॉक की लेयर है और उसको कोई भी चीज पार नहीं कर सकती। तो ये एंशिएंट डेब्रिस आया कहां से, मैं इसकी खोज में लग जाता हूँ। मैंने हर एक ब्लॉक को देखा, हर एक मॉब को देखा, और फाइनली मेरे को एक ऐसी चीज मिल जाती है जिससे हमारे एंशिएंट डेब्रिस का कोई ना कोई तो रिलेशन जरूर है। जरा इन शेल्कर बॉक्स को ध्यान से देखो। जब भी आप इन शेल्कर बॉक्स को तोड़ते हो तो वो अपना शेल ड्रॉप करते हैं, और उस शेल के नीचे का पैटर्न और डेब्रिस का पैटर्न बिल्कुल सेम है। और जैसे हमारे एंशिएंट डेब्रिस को लावा में कुछ नहीं होता, ऐसे ही यहाँ पर शेल्कर बॉक्स को भी कुछ नहीं होता है। और इतना ही नहीं, इस शेल्कर बॉक्स को ये पिगलिन्स प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप इनके सामने ये शेल्कर बॉक्स तोड़ोगे तो ये आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। तो शायद ऐसा भी हो सकता है जैसे हमको एंड सिटी के अंदर शेल्कर बॉक्सेस मिलते हैं, यही शेल्कर बॉक्स पहले नेदर के अंदर भी हुआ करते थे, लेकिन फिर कई सालों तक जमीन के अंदर दबे रहने के कारण ये एंशिएंट डेब्रिस बन गए। एंड आप लोगों ने अपना नेदरराइट आर्मर कितने दिनों में बना लिया था वो मेरे को नीचे कमेंट्स में भी जरूर बताना। वैसे तो माइनक्राफ्ट का सबसे बड़ा मॉब हमारा एंडर ड्रैगन है, लेकिन अगर देखा जाए तो इससे भी ज्यादा बड़ा हमारा जाइंट स्टीव होता है। लेकिन आज के टाइम में एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पर। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि पेड़ के पीछे कोई जाइंट स्टीव जैसा बड़ा सा एंटिटी खड़ा है, और जहाँ पर भी ये जाता है अपने पीछे पीछे बड़े पैरों के निशान छोड़ जाता है। तो अभी मैं इस वाले वर्ल्ड की सीड को खेलने वाला हूँ, जिससे पता चल सके कि ये क्लिप कितनी ज्यादा सच्ची है। ओके, तो फाइनली मैं इस वर्ल्ड में स्पॉन हो चुका हूँ, और मेरे सामने वही घर है जो आपने वीडियो के अंदर देखा था। एंड इस घर में घुसते ही सबसे पहले मैंने जो चीज नोटिस करी कि यहाँ पर यार सामान बड़ी अजीब तरीके से रखा हुआ है। तो उस वीडियो के हिसाब से अगर मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो हमारा जाइंट एंटिटी स्पॉन हो सकता है। ओके, तो कुछ ब्लॉक्स मेरे को इस तरीके से लगाने होंगे, और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो लगभग रेडी हो चुका है। लेकिन इसको बनाने के बाद कुछ हुआ, मेरे को कुछ महसूस तो नहीं हो रहा है ऐसा। तो एक काम करते हैं, जो सामने जंगल है जरा उसके अंदर जाकर देखते हैं, क्या पता हमको वहाँ से कुछ क्लू मिल जाए। तो यार इसके बाद मैं काफी ज्यादा जंगल के बीच में भटकता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पर ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखती है। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर के पास जाता हूँ तो वहाँ पर मेरे को एक साइन बोर्ड मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है आई एम गोना किल यू। और किसने ये चीज लिखी होगी मैं उसको ढूंढने निकल जाता हूँ, और मेरे घर के पीछे ही मेरे को काफी बड़ा पैर का निशान दिखता है। एंड ये पैर के निशान काफी आगे तक जा रहे थे, जिनको फॉलो करते करते मैं एक ऐसे विलेज में पहुंच जाता हूँ जो बहुत बुरी तरह तबाह हो रखा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वो जाइंट एंटिटी एक ना एक टाइम पर इस विलेज में जरूर आया होगा। और तभी मेरे को एक ऐसे गाने की आवाज आती है जिसको फॉलो करते करते मैं जंगलों में पहुंच जाता हूँ। और जरा ये देखो, यहाँ पर कितने सारे पैरों के निशान है। लेकिन फिर फाइनली मेरे को वो एंटिटी दिख जाता है, और जरा देखो कितना ज्यादा डरावना लग रहा है ये। और जैसे मैं इसके पास में जाता हूँ एकदम से मेरा गेम क्रैश हो जाता है। आप लोग मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ कि ये कौन सा एंटिटी हो सकता है। इस सीड के अंदर एक ऐसा एंटिटी रहता है जो शेप शिफ्ट कर सकता है। तो इसको देखने के लिए मैं ये वाली सीड को खेलना शुरू कर देता हूँ, और यहाँ पर जैसे ही मैं वर्ल्ड के अंदर आता हूँ मेरे को एक वुल्फ दिख जाता है, बट मेरे पास कुछ भी नहीं है इसको टेम करने के लिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ी रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं ताकि मैं अपना एक घर बना सकूं। ओके, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है अपना घर बनाने के लिए। और जरा इसको देखो भाई, घर बना नहीं, ये मुर्गी पहले रहने आ गई, भाग यहाँ से। एंड मेरे घर के पास में एक केव थी जहाँ पर एक स्केलेटन भी था, और उसको मार कर मेरे को एक बोन मिल चुकी है, जिससे कि मैं अपने वुल्फ को यहाँ पर अब टेम करने वाला हूँ। ठीक है, वुल्फ को तो यहाँ पर टेम कर लिया, लेकिन इस केव के अंदर काफी सारी रिसोर्सेज हैं, इसको कलेक्ट कर। एक सेकंड, मेरा वुल्फ इस शीप को क्यों मार रहा है? थोड़ा अजीब सा है, लेकिन इसको इग्नोर करते हैं। ऊपर मेरी क्राफ्टिंग टेबल रखी है, और यहाँ से मैं स्टोन के टूल्स अरे एक सेकंड, क्या आपने सुना? अबे मेरे वुल्फ को कौन मार रहा है? व्हाट द हेक भाई, मेरे वुल्फ को ये क्या हुआ? इसकी पूरी स्किन इतनी रेड कैसे हो गई? अभी तक तो मेरा वुल्फ एकदम ठीक था, और इसके आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है, तो इसको ये चीज हो कैसे गई? सो यार मेरा वुल्फ ना बहुत ज्यादा वियर्ड एक्ट कर रहा है, तो मैं इसको अपने घर में छोड़ने वाला हूँ, एंड मैं अपना काम खुद अकेले कर लूंगा। यार एक मिनट, मेरे को अभी गेट खुलने की आवाज आई है। मेरे वुल्फ ने क्या गेट खोला है जस्ट अभी? जरा ये देखो, मेरा वुल्फ भाई गेट खोलकर बाहर घूम रहा है। सो गाइज मैं अपने वुल्फ को फिर से बंद कर घर के साइड में छुप जाता हूँ, और जरा देखो भाई मेरी आंखों के सामने इसने अभी गेट खोला है। पक्का इस वुल्फ में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है यार। एंड फिर से मैं अपने वुल्फ को घर में बंद कर देता हूँ, लेकिन यार इस बार इसने बिल्कुल गेट नहीं खोला
खोला है। ओके, तो इस बार इसने गेट नहीं खोला, जाकर देखते। नहीं, नो वे, मैं तो घर में वुल्फ बंद करके आया था भाई, ये कौन सा एंटिटी है? गाइज मेरे को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं घर के ऊपर चढ़कर यहाँ से ब्लॉक्स तोड़कर उस एंटिटी को देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो एंटिटी अब वहां से गायब हो चुका है। सो गाइज मेरे को लगता है इस सीड में सच में वो एंटिटी है जो शेप शिफ्ट करता है, और वो और कोई नहीं बल्कि मेरा वुल्फ ही था। चाची, give me that सलवार सूट। देखा जाए तो माइनक्राफ्ट के अंदर गोल्ड को सबसे ज्यादा इग्नोर करा जाता है, लेकिन ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से पिगलिन्स को ये गोल्ड काफी ज्यादा पसंद है। हमारी गोल्ड ओर्स नेदर और ओवरवर्ल्ड में दोनों ही जगह मिलती है, लेकिन फिर भी प्लेयर्स इनको ज्यादा कलेक्ट करना नहीं चाहते, शायद इसलिए क्योंकि हमारे गोल्ड के टूल्स काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये टोटम ऑफ अनडाइंग में भी थोड़ा गोल्ड मिला होता है जो आपकी जान बचाती है, और वहीं पर गोल्डन एप्पल बनाने के लिए भी हमको गोल्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि हम ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को क्योर कर सकते हैं। और जब भी आप नेदर के अंदर जाते हो तो आपको एक आर्मर गोल्ड का पहनना पड़ता है ताकि इन पिगलिन से आप अपनी जान बचा सको। भले ही गोल्ड के टूल्स काफी ज्यादा वीक हो, लेकिन यही गोल्ड आपको और प्रोटेक्टेड और पावरफुल बनाता है। एंड ये पिगलिन्स इस गोल्ड के पीछे इसलिए पागल हैं, जैसे हमारे विलेजर्स यहाँ पर क्योर हो जाते हैं, ऐसे ही अपने भाइयों यानी हॉगलिन्स को क्योर करना चाहते हैं। तो देखा जाए तो भाई गोल्ड भी काफी ज्यादा काम की चीज है। माइनक्राफ्ट का गोलम काफी ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पावर का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो इन विलेजर्स की प्रोटेक्शन करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइनक्राफ्ट में एक ऐसा गोलम है जो विलेजर्स के ऊपर अटैक करता है? और इतना ही नहीं, जब भी कोई नया प्लेयर स्पॉन होता था तो वो गोलम उसको बहुत बुरी तरह तड़पा कर मार डालता था। तो ये कहानी है गैरी नाम के प्लेयर की, जो अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता था। उसने जाकर विच से भी मदद मांगी, लेकिन विच ने उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे कि गैरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और इसके बाद से गैरी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देता है जिससे कि वो अपने आप को ताकतवर बना सके। तो ऐसे करके वो स्पॉन कर देता है एक ऐसे गोलम को जो हर किसी की जान का भूखा था। और इतना ही नहीं, उस गोलम ने चुटकियों में गैरी को भी मार डाला था। जब भी उस वर्ल्ड में कोई नए प्लेयर्स आते थे वो गोलम को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते थे, और तो और अगर कोई प्लेयर इससे बचने की ट्राई भी करता था तो वो गोलम रात को घुसकर उनके घर में उसकी जान ले लेता था। और फिर आती है अमावस की रात, जिस दिन हमारा मून बिल्कुल रेड हो चुका था, और उसी दिन हमारा ब्लड गोलम भी स्पॉन हो जाता है। और आपको तो पता ही है कि ब्लड गोलम कितना ज्यादा खतरनाक है। जो दूसरे गोलम ने इस वर्ल्ड में इतनी ज्यादा तबाही मचाई थी, इसको देखकर ब्लड गोलम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत चुटकियों में उस गोलम को मार डालता है। पहले ये माइनक्राफ्ट का क्रीपी पास्ता कितना सच्चा और कितना झूठा वो मेरे को नीचे आप कमेंट्स में जरूर बताना। माइनक्राफ्ट की स्नो बायोम के अंदर आपने ये स्ट्रे स्केलेटन को तो जरूर देखा होगा, एंड काफी लोगों को लगता है कि नॉर्मल स्केलेटन को ठंड लगने की वजह से वो स्ट्रे स्केलेटन्स बन जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, ये जो स्ट्रे स्केलेटन है एक टाइम पर ह्यूमंस हुआ करते थे। तो ये कहानी कुछ 6 से 7 साल पुरानी है, जब एक साइंटिस्ट इग्लू के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट करा करता था। ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स इन विलेजर्स के ऊपर होने लग गए, जिसकी वजह से इनके जो फैमिली विलेजर्स हैं उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता था, एंड वो विलेजर्स अपने फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए इस साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट में काफी ज्यादा डिस्टरबेंस करते थे। इसी के बाद से साइंटिस्ट कुछ ऐसे 2 ह्यूमंस पकड़ के लाता है जो इग्लू के बाहर गार्ड बनकर यहाँ पर प्रोटेक्शन करें, एंड गार्ड्स काफी ज्यादा मदद भी करते हैं। ये जो विलेजर्स आते थे ये गार्ड्स उनको मार डालते थे, लेकिन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जाता है जिसकी वजह से साइंटिस्ट की वही मौत हो जाती है, और उस केमिकल का इतना ज्यादा इफेक्ट होता है कि वो पूरे इग्लू में फैल जाता है, और बाहर खड़े हुए गार्ड्स भी एक स्ट्रे स्केलेटन्स बन जाते हैं, और धीरे धीरे कर इन स्केलेटन से वो वायरस सब में फैल जाता है, और आज के टाइम में आपको स्नो बायोम के अंदर वो स्ट्रेस देखने को मिलते हैं।